यज्जाकृतो दूरमुदैतु देवं तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेका तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ऐसा हमारा मन जो सोते समय और जागते समय अनंत लोकों की यात्रा करता है, ऐसा मेरा मन मनसूक्त में वेद भगवान की वाणी कि ऐसा मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो जाए। आइए आज के इस पावन 5 दिवसीय हरि कथा सरस समारोह के वक्ता पूज्य आचार्य अखिल भारतीय स्तर पर देश के अनेक अनेक प्रांतों में अपनी मधुर और पीयूष वाणी के माध्यम से राम कथा का गायन कर रहे हैं, वाचन कर रहे हैं, ऐसे पूज्य आचार्य श्री शशिभूषण दास जी का बीएचएल के इस प्रांगण में कथा मंडप में इस सभा मंच पर स्वागत अभिनंदन। मैं इस कथा का शुभारंभ इसमें आज यजमान के रूप में पूज्य आचार्य जी का अभिनंदन और वंदन करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं श्रद्धेय श्री प्रमोद वाजपेयी जी। मैं निवेदन करूंगा कि वह श्रीमती वाजपेयी जी और प्रमोद वाजपेयी जी कृपया मंच पर आएं और पूज्य आचार्य जी का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। इसी क्रम में वरिष्ठ बीएचएल के सेवा धर्मी रहे हैं और मंदिर प्रांगण में निरंतर अपनी सेवाओं को जो प्रदान कर रहे हैं, ऐसे श्री आदरणीय झा जी
और इनके साथ में श्री चतुर्वेदी दादाजी, उन दोनों लोगों को भी हम आमंत्रित करना चाहें कि वो आए और पूज्य आचार्य जी को माल्यार्पण करें। ये वंदन है, यद्यपि हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और पूज्य जनों की, आचार्यों का, इनकी कृपा प्रसाद से ही हमारे जीवन की मंगलमय यात्रा होती है। हमारे क्षेत्र में, आसपास के परिक्षेत्र में, घर में सर्वत्र आनंद और वैभव का वातावरण रहता है। जीवन में ज्ञान, श्री, समृद्धि, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और यही विनम्रता के साथ हम आचार्यों का वंदन करते हैं। यही मार्गदर्शक हैं हमारे, जिनके माध्यम से हम अपने जीवन के पुरुषार्थ को प्राप्त कर लेते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति। एक माला यहाँ मानस की प्रति पर माता जी दिग दिगंत में जिनकी कीर्ति व्याप्त है, ऐसे पूज्य अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी श्री हरियाचार्य जी महाराज जी की सन्निधि में और उनकी सूक्ष्म इस आभा मंडल के छाया में आज यह पंचदिवसीय जो कथा सरस समारोह, उसका तृतीय सोपान हम सबने कल मंगल में राम जन्मोत्सव, हाँ आइए आदरणीय जी द्विवेदी जी से द्विवेदी जी आए और मंच पर, और झा जी भी आ जाए एक बार। यद्यपि पुष्पांजलि ही हम सबका है, हम तो हमेशा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे वेद, मेरा आचार्य प्रतिनिधि ही है और आचार्यों के माध्यम से ही हम अपने जीवन की इस मंगलमय यात्रा का शुभारंभ करते हैं। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, यद्यपि वेद की घोषणा है शिक्षावल्ली में कि सबसे पहले माता हमारी गुरु है, वो देवता है, पिता हमारे गुरु वो देवता, लेकिन आचार्य भी, आचार्य अपने गर्भ में शिशु को पुनश्च धारण करने के बाद उसका संस्कार करता है और जीवन का परिवर्तन होता, तभी वो द्विज कहलाता है। और हम सबकी संज्ञा जब तक हम आचार्य का सानिध्य प्राप्त न करें, हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता। वह आचार्य ही हमारा, इसलिए आचार्य को देवता के रूप में वंदन करते हैं। यहाँ आचार्य के रूप में, चूंकि ये बड़ा सौभाग्यशाली मंच है और 50 वर्षीय यात्रा में, 5 दशकों की यात्रा में BHEL ने जो यहाँ आयाम स्थापित किए, लेकिन उन आयामों में जहां पर हम शिखर पर देखते हैं ध्वजाएं, पताकाएं जहां फहरा रही हैं, लेकिन उन पताकाओं और ध्वजाओं की जो आभा मंडल है, उसके नीचे उन शिखरों का जो सौंदर्य है, उसके नीचे जो नींव के पास